मध्य प्रदेश से यह खबर मिल रही है, जहां पर भिंड में मामूली सी कहासुनी के बाद बाइक पर आए बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी और इसी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि मामला ये भिंड का बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर बने हुए पेट्रोल पंप से सामने आया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लोगों ने बताया है कि फायरिंग करने वाले आरोपी बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे थे, जिसे लेकर पेट्रोल पंप के मालिक की उनके साथ कहासुनी हो गई थी और इससे ये इस कदर भड़क उठे कि इन्होंने फायरिंग ही शुरू कर दी। तो लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप मालिक पर भी गोली चला दी गई। तो वहीं वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की करतूत पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें ये ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बदमाशों की फायरिंग में पेट्रोल पंप मालिक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप पर फायरिंग की घटना भिंड से सामने आई है, ग्वालियर के एक पेट्रोल पंप से सामने आई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने के लिए ये आरोपी पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ, उनके मालिक के साथ हुई और उसके बाद इन लोगों ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दुकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई और इस बीच फायरिंग भी की गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट की यह पूरी वारदात वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड भी होगा। ये तस्वीरें दरअसल 15 अगस्त की बताई जा रही है, जब दो पक्षों के बीच दुकान को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था और ये विवाद इस कदर बढ़ गया था कि बात यहां पर मारपीट तक पहुंच गई, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को घेर कर पीटना शुरू कर दिया और इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और इन्होंने एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करना शुरू कर दिया। यही नहीं, इसी बीच एक व्यक्ति लाइसेंसी बंदूक लेकर भी पहुंच गया, जिसने उससे फायरिंग करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात में गोली लगने से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। एक राहगीर को भी इसमें गोली लगी थी। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला हरचंदपुर इलाके का बताया जा रहा है। और आइए अब खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, जहां के आसनसोल में हत्या का मामला सामने आया है। एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने नगरपालिका के अस्थायी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या की ये पूरी वारदात गली में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तस्वीरों में साफ दिखा कि गली में किस प्रकार दो बाइक सवार पहले से खड़े हुए थे और नगरपालिका के अस्थायी कर्मचारी जावेद बारी का इंतजार कर रहे थे। जावेद बारी पैदल ही गली में पहुंचे और बाइक सवारों के आगे निकल जाते हैं, जिसके चंद सेकंड्स के बाद ही बाइक चलाने वाला बदमाश बाइक स्टार्ट करता है और जावेद बारी के पास पहुंच जाता है। यहां पर बाइक के पीछे बैठा बदमाश तमंचा निकालता है और जावेद बारी को सटाकर गोली मारकर यहां से फरार हो गए। जावेद बारी की इस हमले में मौत हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस ने अभी तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूछताछ इनसे की जा रही है। तो ये तस्वीरें आई हैं सामने आसनसोल से, जहां पर सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें नगरपालिका के अस्थायी कर्मचारी की हत्या का मामला ये सामने आया है। सनसनीखेज वारदात सामने आई है आसनसोल से, जहां पर एक व्यक्ति का पहले इंतजार किया जाता है और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और भी लोगों के हिरासत में लेने की जो तैयारी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि ये नगरपालिका का अस्थायी कर्मचारी बताया जा रहा है, जिसकी हत्या की ये पूरी साजिश रची गई। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या कर दी गई और वारदात का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। दरअसल वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे सेवादार को कई लोग घेर कर बुरी तरह से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद प्रसाद मांगने को लेकर आरोपियों का सेवादार के साथ झगड़ा हो गया था और बात यहां पर इतनी ज्यादा बिगड़ गई, बढ़ गई कि आरोपियों ने सेवादार को बुरी तरह से लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक
यहां पर लोग लाठियों से पीटते हुए सेवादार को नजर आ रहे हैं। लात घूंसे भी बरसाए गए। इस हमले से सेवादार बुरी तरह से घायल हो गया। उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सेवादार की मौत हो गई है। मृतक सेवादार का नाम योगेंद्र सिंह है, जो 35 साल के थे और 15 साल से कालकाजी मंदिर में सेवादार का कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस शख्स का नाम, जो आरोपी, उसका नाम अतुल पांडे बताया जा रहा है और बाकी आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आपको बता दें कि प्रसाद वितरण को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि सेवादार को कुछ लोगों ने घेरकर मारपीट करना शुरू कर दिया। 5 से 6 लोग इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो लात घूंसों के जरिए, डंडों के जरिए पीट रहे हैं। हालांकि यहां से कुछ लोग जो निकल रहे हैं वो रोकने की भी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये आरोपी नहीं रुकते और लगातार डंडे लाठियों से हमला करते हुए नजर आते हैं। गंभीर रूप से सेवादार घायल हो गया था, जिसे एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान सेवादार ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक एक ही व्यक्ति को अरेस्ट पुलिस ने किया है, जिससे पूछताछ हो रही है। बाकियों की भी तलाश लगातार जारी है। पिछले 15 साल से सेवादार का कार्य किया जा रहा था योगेंद्र सिंह की तरफ से कालकाजी मंदिर में, और प्रसाद वितरण को लेकर यहां पर बहुत ज्यादा बवाल की स्थितियां देखने को मिली और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यह पूरा मामला मारपिटाई तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने घेर कर सेवादार की इतनी ज्यादा पिटाई कर दी, लाठी डंडे इतने ज्यादा बरसाए कि सेवादार ने दम तोड़ दिया। दर्शन के बाद आरोपियों और सेवादार में झगड़ा हो गया था। पूरा मामला क्या है आपको हम बता रहे हैं। सेवादार की हत्या मामले में अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दर्शन के बाद प्रसाद वितरण को लेकर पूरा विवाद हुआ और विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आ गया है। इसमें 5 से 6 लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग लाठियों से लगातार हमला कर रहे हैं सेवादार पर। अब कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इतने बेखौफ हैं ये बदमाश की खुलेआम ये पीट रहे हैं और सेवादार की हत्या कर देते हैं। कालकाजी मंदिर परिसर में कल देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर योगेंद्र नाम के सेवादार की चुन्नी और प्रसाद लेने को लेकर विवाद में कल लड़ाई हुई। और ये देखिए स्पॉट है जहां पर फिलहाल ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चुन्नी और प्रसाद को लेकर जो यहां पर काम करने वाला सेवादार था, उससे कुछ लोगों का विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको लाठी डंडे से पीटा गया। अतुल नाम के शख्स को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तो इस पूरे मामले में और आरोपी हैं जो अभी फिलहाल फरार चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये वो मंदिर परिसर का अंदर का स्पॉट है जहां पर ये पूरा विवाद कल देर रात हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और जिस तरह से इस पूरी घटना के सीसीटीवी सामने आई है, उस सीसीटीवी में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से योगेंद्र की कुछ लोग डंडे के साथ पीट रहे हैं और उसको मार रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ पर आनन फानन में योगेंद्र को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आपको मंदिर दिखेगा। तमाम जो आप देखिए श्रद्धालु हैं जो फिलहाल दर्शन के लिए यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो दर्दनाक घटना हुई वो कल शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई, जहाँ पर मंदिर में प्रसाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जहाँ पर सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि योगेंद्र कालका जी के इसी मंदिर में करीब 12 से 15 साल से सेवा कर रहा था। लेकिन कल जब ये विवाद हुआ तो विवाद बढ़ गया और ये बताया जा रहा है कि चुन्नी और प्रसाद को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसके बाद ये जो लड़ाई है वो बढ़ गई और उसके बाद उसकी लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। बहरहाल इस पूरे मामले में एक आरोपी अतुल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है।